उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से शतरंज की बिसात बिछनी शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद कांग्रेस अब यूपी में अपने राजनीतिक विस्तार की नई रणनीति पर काम कर रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने राज्य की करीब 170 ऐसी विधानसभा सीटों की पहचान की है जिन्हें पार्टी ने ए ग्रेड सीटें मानी हैं। ए ग्रेड सीटों का मतलब कि यहां पर कांग्रेस की मुश्किलें कम हो सकती हैं और इन सीटों पर संगठन को मजबूत करने, स्थानीय नेतृत्व तैयार करने और जमीनी स्तर पर सक्रियता बढ़ाने की योजना जा रही है। योजना जो है वो बनाई जा रही है। यानी आप ये सोचिए 170 ए ग्रेड सीटें यहां पर कांग्रेस ने निकाली है। यानी एक जो 170 सीटों का आंकड़ा जो निकला है, ये कांग्रेस समझ रही है कि काफी ज्यादा महत्व है इन सीटों का, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये सीटें हैं और माना जा रहा है कि कांग्रेस इन सीटों पर किसी भी तरह का समझौता करने के मूड में नहीं है। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के साथ संभावित बंटवारे को लेकर यहां पर नई चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने उत्तर प्रदेश और बीजेपी को कड़ी चुनौती देने की कोशिश की थी और इसी सफलता के बाद यह माना जा रहा है कि 2027 का विधानसभा चुनाव भी दोनों दल मिलकर लड़ सकते हैं। लेकिन अब कांग्रेस का रुख पहले से कई ज्यादा आक्रामक दिखाई दे रहा है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि जिन इलाकों में कांग्रेस का पारंपरिक आधार रहा है, जहां हाल के वर्षों में संगठन मजबूत हुआ है, वहां पार्टी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश करेगी और यही वजह है कि 170 सीटों के चयन को कांग्रेस की भविष्य की चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी यूपी में मुख्य विपक्ष ताकत के तौर पर अपनी स्थिति बनाए हुए है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को मजबूत करने में जुटे हैं, लेकिन पार्टी के सामने एक नई चुनौती भी खड़ी होती दिखाई दे रही है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद की बढ़ती सक्रियता पर सपा लगातार अपनी नजर बनाए हुए है और पार्टी के भीतर ये चिंता भी सामने आ चुकी है कि मुस्लिम और दलित वोट बैंक में किस तरह की सेंध भविष्य में चुनावी समीकरण बदल सकती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कांग्रेस की रणनीति सिर्फ सीटों की मांग तक सीमित नहीं, बल्कि ये यूपी में अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान मजबूत करने की कोशिश भी है और पार्टी चाहती है कि विधानसभा चुनाव में वो सिर्फ सहयोगी दल की भूमिका में ना रहे, बल्कि एक मजबूत दावेदार के तौर पर सामने आए। और ऐसे में सीट बंटवारे की बातचीत आसान नहीं रहने वाली। कांग्रेस जहां अधिक सीटों की मांग कर सकती है, वहीं समाजवादी पार्टी अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में किसी तरह की कटौती नहीं चाहेगी। फिलहाल चुनाव में अभी समय है, लेकिन सियासी संकेत साफ है। कांग्रेस अपनी ताकत बढ़ाने में जुटी है, समाजवादी पार्टी अपने जनाधार को बचाने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ बीजेपी सत्ता बरकरार रखने की रणनीति पर काम कर रही है। और ऐसे में आने वाले महीनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में गठबंधन, सीट शेयरिंग और नए समीकरण सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाले हैं। सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि क्या कांग्रेस और सपा 2027 में फिर साथ आएंगे या फिर सीटों की लड़ाई दोनों दलों के रास्तों को अलग कर देगी।